दोस्तों कहते हैं कि जो किस्सा या कहानी बचपन में सुना हो वो ज़्यादा जहन पर नक्श छोड़ता है। और स्पेशली वो ड्रामे जो पाकिस्तान टेलीविज़न देखने वालों ने पीटीवी पर देखे हैं वो उन्हें आज भी याद करते हैं। और अगर कोई उनके बचपन का ड्रामा यूट्यूब पर मिल जाए तो वो उसे खुशी खुशी देखते हैं और अपने बचपन में खो जाते हैं। आज मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के ऐसे ही फनकार की बात करने जा रहा हूँ जो जब अपने किसी ड्रामे का किरदार अदा करते हैं तो अपने किरदार को ऐसे एहसन तरीक़ा से निभाते थे कि शायद कोई दूसरा उस तरह अदा ना कर सके। पाकिस्तान टेलीविज़न देखने वाले उनकी शोहरत उनकी एक्टिंग से बहुत मुतासर हैं। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न कोयटा की मशहूर सीरीज कोशिश में लैला ज़बारी के शोहर का किरदार अदा करके मुल्कगीर शोहरत हासिल की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ जवेद नवाब साहब की। मैं तुमसे लाख दूर से फिर भी भाई हूं तुम्हारा लिए कुछ भी कर सकता हूं। जवेद नवाब साहब 29 अगस्त 1955 को कोयटा की एक मुअज़्ज़ज़ फैमिली के अंदर पैदा हुए हैं। जवेद नवाब साहब का पाकिस्तान के उन चंद एक्टर्स में नाम शामिल है जो कि पढ़े लिखे हैं और जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है। यानी जवेद नवाब साहब टीवी फिल्म एक्टर होने के साथ साथ एक सिविल इंजीनियर भी हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं कि जवेद साहब एक्टिंग की तरफ कैसे आए। तो उन्हें बचपन ही से एक्टिंग का शौक था। वो अपने स्कूल और कॉलेज में मुख्तलिफ स्टेज शो में एक्टिंग करके अपना शौक पूरा करते थे। एक दफ़ा वो एक स्टेज शो में काम कर रहे थे तो उसी फंक्शन के अंदर पाकिस्तान टेलीविज़न के मशहूर डायरेक्टर काज़म पाशा भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने जवेद साहब की एक्टिंग देखी और वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। शो ख़त्म होने के बाद उन्होंने उनसे बात की और उनसे पूछा कि आपने कभी टीवी ड्रामा में काम किया है। तो जवेद साहब ने कहा कि नहीं, मैंने कभी टीवी ड्रामा में काम नहीं किया। तो फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, हमारे स्टूडियो यानी कि पाकिस्तान टेलीविज़न कोयटा सेंटर में आए, मैं आपका ऑडिशन लूँगा। जवेद साहब फिर पाकिस्तान टेलीविज़न कोयटा सेंटर पहुँच गए और वहाँ पर उन्होंने ऑडिशन दिया। वहाँ पर बहुत सारे नौजवान मौजूद थे लेकिन उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया और वहीं से उन्होंने अपनी एक्टिंग का आगाज़ काज़म पाशा के ड्रामा आबरू से किया। जवेद नवाब का पहला ड्रामा आबरू 6 मई 1985 को पाकिस्तान टेलीविज़न कोयटा सेंटर से नशर किया गया। जवेद नवाब ने पाकिस्तान टेलीविज़न के बहुत सारे ड्रामों में अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाए, मगर उन्हें जो सही शोहरत मिली वो ड्रामा था कोशिश। इस ड्रामा के अंदर उन्होंने माजी की खूबसूरत एक्ट्रेस लैला ज़बारी के, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, हस्बैंड का किरदार अदा किया। और इस ड्रामा को लिखा था सर जुल्करनैन हैदर ने, जो खुद भी इस ड्रामा के अंदर एक बोले वाले नौकर का किरदार अदा कर रहे थे। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि ये ड्रामा कोशिश पाकिस्तान में तो 1 साल से ज़्यादा चला ही, फिर इस ड्रामे की शोहरत को देखते हुए इसे चीनी ज़बान में डब किया गया और इसी तरह चाइना के अंदर भी उसे बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। दोस्तों, अब बात करते हैं जवेद नवाब के चंद मशहूर ड्रामों की। तो उनमें शामिल हैं आबरू, पदाश, दाग, हादसा, कोशिश, मासूम, मसाफ़तें, सतून, गिरेबान, धुंध के पार, आखिरी चाचा, तेरे बिना, कसम उस वक्त की, सुनहरी ज़ंजीरें, आदि गवाही। इसके अलावा उन्होंने एक काबिल ज़िक्र फ़िल्म में भी काम किया जिसका नाम था कुर्बानी, और ये फ़िल्म 1992 में रिलीज़ हुई थी। कुर्बानी फ़िल्म में उनका असल नाम ही इस्तेमाल किया गया था, यानी कि कुर्बानी फ़िल्म के अंदर जब वो एक्टिंग कर रहे थे तो उनका नाम जवेद ही था। इस फिल्म में उनके साथ थे इस्माइल शाह, सुल्तान राही, बहार बेगम, और इस फिल्म में थे एज ए विलन शफकत चीमा। अगर हम बात करें जवेद नवाब के अवार्ड्स की तो वो बहुत लकी हैं कि उन्हें मोहम्मद अली, जो कि हमारे लेजेंड मशहूर एक्टर थे, उन्होंने अपने हाथों से उन्हें गोल्ड मेडल दिया था। दोस्तों, अब आखिर पर हम दुआ करते हैं कि वो अच्छे अच्छे ड्रामों में काम करते रहें, दोबारा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ आएँ, अपनी एक्टिंग से अपने चाहने वालों को महसूस कराएं। भाई गलती मेरी है, आई एम सॉरी। जी जी, मेरी गलती है, आई एम सॉरी। और आखिर पर एक दफ़ा फिर मैं तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।